Good morning, students. So today we are going to continue with our chapter 1, and the topic for today is symbiotic relationship or symbiosis. So let us define what is symbiotic relationship or what is symbiosis. In symbiotic relationship, we have two organisms living together in such a way that they help out each other. यानी कि दो ऑर्गेनिज्म आपस में रहते हैं साथ में और एक दूसरे की मदद करते हैं, एंड दे हेल्प आउट इन सच अ वे दैट समटाइम्स लिविंग विदाउट द अदर इज़ इम्पॉसिबल। यानी कि दोनों इस हद तक एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो हमेशा साथ में ही रहते हैं। सो दिस इज़ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। ये दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसमें दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है। इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप इन नेचर। नाउ वी हैव लर्नड अबाउट द पैरासिटिक रिलेशनशिप। अब पैरासिटिक रिलेशनशिप और सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में क्या फ़र्क है? आपको अगर याद होगा कि पैरासिटिक रिलेशनशिप में ओनली वन ऑर्गेनिज्म गेट्स द बेनिफिट, ऑन द अदर हैंड सिम्बियोटिक में दोनों को फ़ायदा होता है। नाउ इन योर book they have given 3 examples related to symbiotic relationship. The first example is related to the fungus living among the roots of the trees. Second is about a very famous example, lichens, or some say lichens. And finally they have talked about the symbiotic relationship between a leguminous plant and rhizobium bacteria. So now let us go slightly into the details of each example. Now coming to the first example, wherein you find fungus among the roots of the trees. Now here the tree provides nutrients to the fungus, and the fungus in return helps the plant to take up more water and more minerals from the soil. Now ये जैसे आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं of the same plant, one with the fungus on the roots and the second without the fungus. Now you can easily differentiate between the two plants. The healthy plant which has grown very well has the fungus in the roots. So now you realize how much difference does it make. I hope you have understood this point. Now coming to the next example, and that is lichens. हम जब भी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की बात करेंगे तो ये एग्जाम्पल तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, वो है लाइकेंस का। इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल टू शो अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। तो लाइकेंस होते क्या हैं? लाइकेंस आर बेसिकली अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एन एल्गी एंड अ फंगी। मैं इस टॉपिक में थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में जाऊंगा, और ये बात याद रखना कि आपकी बुक में भी इसमें फोकस किया गया है। नाउ हम क्यों इसको एक बेस्ट एग्जांपल मानते हैं ऑफ ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप? आपको ये थोड़ा सा आश्चर्य होगा जान के कि काफ़ी वक्त तक हम ये समझते थे कि लाइकेंस एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है। वो तो बाद में जब हमने माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया, हमने डिटेल में लाइकेंस को देखा, तब पता चला ये तो दो ऑर्गेनिजम्स मिलके एक सिंगल यूनिट बना रहे हैं। यानी कि इनकी डिपेंडेंस और इनका साथ में रहना इतना क्लोज था कि हमें पता ही नहीं चला कि ये दो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम इनको एक ही ऑर्गेनिज्म समझते थे। तो अगर हम लाइकेंस को देखें तो हम देखेंगे कि जो फंगस है इसमें, वो क्योंकि बड़ा होता है इन टर्म्स ऑफ द साइज, इट प्रोवाइड्स शेल्टर, it provides water, and it provides the minerals to the algae. Algae on the other hand, since it has chlorophyll in it, will make food. तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल completely dependent होते हैं, and this relationship is called lichens. Now you might be thinking कि lichens दिखते कैसे होंगे? Lichens बहुत तरह के होते हैं, उनके अलग अलग कलर्स भी होते हैं, जैसे कोई रेड कलर का, कोई ब्राउन कलर का, कोई ग्रीन कलर का। तो देयर आर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइकेंस। और लाइकेंस हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पॉर्टेंट है? स्पेशली क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, क्योंकि
लाइकेन से हमें एक इंडिकेटर मिलता है जिसको हम बोलते हैं लिटमस, और इस लिटमस की हेल्प से हम एसिड और बेसिस को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अब आपने देखा कि मैंने लाइकेंस के बारे में आपको काफ़ी हद तक चीज़ें बताई हैं, और प्लीज़ इसको अपने दिमाग में ज़रूर रखना कि लाइकेंस के बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप कभी ना भूलें। कमिंग टू द थर्ड एग्जाम्पल विच इज़ गिवन इन योर बुक, एंड दैट इज़ ऑफ द रिलेशनशिप between a leguminous plant and a rhizobium bacteria. Now this is also a very important example of a symbiotic relationship. So before I tell you about this relationship, let us understand some basic concepts. देखिए, एक प्लांट को नाइट्रोजन की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन प्लांट्स नाइट्रोजन जो एयर में होती है 78% वो उसको सीधा नहीं ले सकते। तो इस रिलेशनशिप में राइजोबियम बैक्टीरिया की एक खासियत होती है। This bacteria can convert the nitrogen present in the air to a nitrogenous compound in the soil, और ये nitrogenous compound then can be used by the plants. ये nitrogenous compound जो हैं they are in high demand by the plants. Plants को इनकी बड़ी requirement होती है। तो इस relationship में क्या होता है कि जो ये राइजोबियम बैक्टीरियाज होते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ बैठ के उनका एक ही काम होता है टू कन्वर्ट द नाइट्रोजन गैस इनटू अ नाइट्रोजनस कंपाउंड विच कैन देन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स। प्लांट्स जो है इस हेल्प के रिटर्न में वो राइजोबियम बैक्टीरिया को खाना देते हैं। तो ये दोनों जो हैं काफ़ी हद तक एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज टॉपिक, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड what symbiotic relationship is. You have understood the importance of symbiotic relationship. You also know about the 3 examples of symbiotic relationship, and finally you also should have an idea that your friendships should have an element of symbiotic relationship in it, क्योंकि वही फ्रेंडशिप एवरलास्टिंग फ्रेंडशिप होती हैं जो symbiotic in nature होती हैं।เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจ
ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด